अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ जहांगीर महल में या जहांगीर किले में। इसे जहांगीर सराय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जालंधर के मलियन कलान के अंदर स्थित है। अभी आसपास चारों ओर खेत ही दोस्तों, लेकिन एक ज़माने में यहाँ खूबसूरत रोड हुआ करता था जो आगरा से लाहौर को जोड़ता था। तो एक रास्ता जो है वो ये सामने की तरफ कोस मीनार है, ये 1 माइल या 10 माइल के ऊपर बनाया जाता था और यहाँ से ये दूरियाँ नापी जाती थी। और ये आ रहा है आगरा और दिल्ली की तरफ से रास्ता, यहाँ कभी एक रास्ता होता था और फिर ये सराय तक पहुँचता था, इस किले तक पहुँचता था। इसको क्रॉस करके फिर आप जब आप यहाँ से बाहर की तरफ जाएँगे तो आप लाहौर की तरफ निकल जाएँगे। ये नूर महल का मैंने एक वीडियो बनाया है। नूर महल से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर। नूर महल जो कि जहांगीर बादशाह की जो वाइफ़ थी नूरजहाँ, उन्होंने बनवाया था और वो भी इसीलिए बनाया गया था कि ये जो जालंधर है मेन स्टॉप हुआ करता था कि अगर कोई लाहौर से या काबुल से आता है, और मुग़ल सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, उसके अलग-अलग सूबे थे, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान भी मुग़ल सूबे का ही हिस्सा हुआ करता था। तो अगर काबुल या लाहौर से किसी को दिल्ली या आगरा की तरफ आना हो तो यहीं से क्रॉस करके आना होता था, तो इस जगह पर वो रुकते थे। तो जहांगीर बादशाह ने इस महल का निर्माण कराया था और इस एरिया को जहांगीर के भी नाम से जाना जाता है और मलियन कलान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आज भी यहाँ पर गेट पर जो नक्काशी है, जो ये नीले कलर की टाइल आप देख सकते हैं और कितनी ज़्यादा सुंदर स्थिति के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत है। इस पे रेस्टोरेशन का वो काम नहीं हुआ जो चीनी की टाइलें लगाई गई थी। इसमें ये हुआ है कि इस पे प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर लगा दिया गया और अभी तक जितनी भी मॉन्यूमेंट्स या अगर उन पर अगर रेनोवेशन का काम होता है तो वो टाइलों का इस्तेमाल नहीं होता, सिंपल सा प्लास्टर लगाकर उसे संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। अंदर की तरफ जब आएँगे तो खूबसूरत सी मस्जिद है और चारों ओर जिस तरह से मैंने नूर महल का वीडियो बनाया था उसी तरीके से चारों ओर ब्लॉक्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो आकर रह सकते थे। और ये मेन गेट है। मेन गेट से इसी तरह से लाहौर की तरफ जाएँगे और एक ज़माने में ये खूबसूरत यहाँ पर गार्डन होता था, स्पेशली जो गार्डन से ये सीधा रास्ता जाएगा आगरा की तरफ और बैक आएँगे आप तो ये पहुँच जाएगा उस तरफ, यानी कि लाहौर की तरफ या काबुल की तरफ। और ये मस्जिद है, पूरी ईंटों से बनी हुई मस्जिद है दोस्तों। बहरहाल मैं बता रहा था कि गार्डन्स बहुत ज़्यादा शौकीन थे मुग़ल बादशाह और उन्होंने बहुत खूबसूरत गार्डन्स बनाए थे। इसी वजह से इस किले के अंदर खूबसूरत गार्डन आज भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। नूर महल में जैसी मस्जिद बनाई गई थी उसी अंदाज में यहाँ भी मस्जिद है। इसके सामने किला है, कुआँ है और नूर महल के जो मस्जिद है उसके सामने भी खूबसूरत सा कुआँ बनाया गया था कि वहाँ से पानी पी सकते हैं या वज़ू करके फिर नमाज़ अदा करें। तो दोस्तों, चारों ओर से मेन गेट बनाए गए थे और ये जो हिस्सा है ये यहाँ से आप मस्जिद के अंदर एंटर कर सकते हैं। ईंटों से बनी हुई मस्जिद है और यहाँ पर जो उस वक़्त में वज़ीर हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम था वज़ीर खान। उन्होंने बहुत खूबसूरत मस्जिद का भी निर्माण कराया था जो अभी लाहौर के अंदर मौजूद है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट होती है, जिसे वज़ीर खान मॉस्क के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के मेन एंट्रेंस के अंदर हूँ मैं और आसपास जो मीनारे बनाए गए हैं वो कुतुब मीनार के स्टाइल में बनाए गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल गिर चुके हैं। अंदर की तरफ जब आप मस्जिद में जाएँगे तो फ़िलहाल तो लॉक था, मैंने अंदर से कोशिश की कि मेरा हाथ जाए और फिर मैंने अंदर से आपको मस्जिद बताने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो टाइलों का काम था, जो डिज़ाइन थी, जो खूबसूरती थी, ये मेन मेहराब है जहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और ये अभी फ़िलहाल यहाँ ईंटें दिखने लगी हैं। रेस्टोरेशन की ज़रूरत तो बस इससे ज़्यादा तो ऐसा ही नहीं करेगा और हमेशा से मैं अपनी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ने की, ताकि वो शासन, प्रशासन, पत्रकारिता और जितने भी या फिर सिक्योरिटी है उनका अगर हिस्सा बनेंगे तो अगर भेदभाव होता है, तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, अन्याय होता है तो उसके खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं और देश की प्रगति के अंदर, उसके विकास में, उसकी तरक्की के अंदर अपना भी योगदान दे सकते हैं। जिस तरह से एक वक्त के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पूरे देश को सोने की चिड़िया बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था और ये जीता जागता नमूना आपके सामने ये मस्जिद, ये खूबसूरत मस्जिद, ये खूबसूरत महल या सराय
और उस वक़्त में जब मुग़ल बादशाहों ने ही सरायों का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया था। मैंने कश्मीर के खूबसूरत सराय का वीडियो बनाया है। इसके अलावा जितनी भी हिंदुस्तान की सराय हैं उसका एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने बहुत सारे मकबरे, सल्तनत और मस्जिद और दरगाहों पे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देखिएगा। साथ ही ये ब्लॉग्स का भी मैं आपको जाते-जाते ये दिखा दूँ कि किस तरह से उस वक़्त के ब्लॉग्स होते थे, जहाँ पर जो मेहमान हैं वो आकर रुकते थे या जो मुसाफ़िर हैं वो आकर रुकते थे। एक वक़्त में शायद जैसे कि होटल्स के अंदर चार्जेज़ होते हैं, शायद यहाँ भी उसी तरह के चार्जेज़ होते होंगे और ये होना भी चाहिए थे, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के अंदर इतनी खूबसूरत जगह पर रुकना तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस वक़्त में कोई चार्जेज़ तो होते ही होंगे। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये सराय जो है इसके आस-पास जब आप आएँगे तो यहाँ पूरे खेत ही हैं, कभी रोड्स अवेलेबल थे, लेकिन एक पहचान ज़रूर है। यहाँ से क्रॉस होने के बाद में जब ये व्लॉग मैं कंप्लीट कर लूँगा तो इसके बाद में खूबसूरत सा एक यहाँ पर नदी गुज़रती थी, उस पर जहांगीर बादशाह ने ब्रिज बनाया था। अभी खस्ता हालत के अंदर आधा मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा और वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एक और चीज़ ये रही है कि जहांगीर बादशाह की जो पत्नी है नूरजहाँ, वो एकमात्र मुग़ल सल्तनत की ऐसी बेगम या रानी हुआ करती थी जिन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया है। उनकी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। कश्मीर में एक जामा मस्जिद उसका निर्माण कराया था। इसी के अलावा उनके वालिद जो उनके पिता थे एतमादुद्दौला, उनका आगरा के अंदर एक उन्होंने मकबरे का निर्माण कराया था। जो पहला संगमरमर का मकबरा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो मुग़ल सल्तनत की लिस्ट में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, क्योंकि उनके वालिद की कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। कुछ इसी अंदाज़ के अंदर मैंने उस वीडियो का थंबनेल भी बनाया था। ये मेन एंट्रेंस का हिस्सा है और मेन एंट्रेंस के अंदर भी रुकने के इंतज़ाम है। हो सकता है कि उस वक़्त में यहाँ पर सिपाही ही रहते हों। सामने की तरफ से आप निकल जाएँगे लाहौर और जिस साइड में खड़ा हूँ इस गेट की तरफ से आप दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और मैं हमेशा से अपने सारे वीडियोज़ में आपको बताते आया हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि सुल्तान और बादशाहों के बीच में जो कनेक्शन था सूफियाओं के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँ और सीरियल वाइज़ मैं आपको सारी वीडियोज़ दिखाऊँ। तो इसी अंदाज़ में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और पूरा कनेक्शन सूफ़िया कराम का बताता भी हूँ। यहाँ के कुछ ब्लॉग्स टूट चुके हैं तो मेरे मन में आया कि क्यों ना ये थोड़ा-सा हिस्सा भी मैं आपको दिखा दूँ। तो बाकी तो सारे ब्लॉग्स हैं और नूर महल के तो बहुत सारे ब्लॉग्स गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ के बस थोड़े ही ब्लॉग्स गिर चुके थे। सो दोस्तों, इतना ही इस व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते-जाते एक चीज़ की प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।